मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे आधुनिक तरीके से। जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। दरभंगा पहुंचे बिहार स्टेट फूड कमीशन के चेयरमैन ने की बैठक, सरकारी योजनाओं का पोषाहार का लाभ। दरभंगा पहुंचे जनता दल यूनाइटेड व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कहा कि व्यवसायियों के मनोबल को ऊंचा बढ़ाने का करेंगे कार्य। दरभंगा में उत्पाद विभाग में गुप्त सूचना के आधार पर कमतौल मब्बी पथ पर 70 पेटी शराब किया बरामद। दरभंगा में एमएलसी के हारे हुए प्रत्याशी राजद के उदय शंकर यादव ने कहा कि 15 से 16 हजार क्विंटल अनाज का हुआ बंदरबाट। दरभंगा उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर डीएमसीएच गेट के पास से 2 शराब बेचने वाले और नशेड़ी को किया गिरफ्तार। डीएमसीएच के इमरजेंसी में भर्ती गंभीर मरीजों के इलाज, लेकिन दवा नहीं रहने से परेशान मरीज और परिजन। दरभंगा के वार्ड 40 में पोखरे की सफाई का काम अभी भी अधूरा, नगर निगम के कर्मचारी नहीं आ रहे, स्थानीय युवक कर रहे हैं सफाई कार्य। दरभंगा डीएमसीएच के एलुमनाई डॉक्टर की बैठक, प्रचार के साथ कहा कि एम्स बनने की वजह से पढ़ाई हो रही है छात्रों की बाधित। दरभंगा राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा केएम टैंक पर 40वीं पुण्यतिथि बिंदेश्वरी मंडल की मनाई गई। निगम की महापौर ने अपने कार्यालय कक्ष में एक प्रेस वार्ता की। यह प्रेस वार्ता 20% बढ़ाए गए होल्डिंग टैक्स को लेकर थी। वार्षिक विवरणी जमा नहीं कराने वाले समाचार पत्रों का निबंधन होगा रद्द। लोक अदालत से पूर्व बैठक में थाना अध्यक्ष का अनुपस्थित रहना गंभीर मामला। 12 सूत्री मांगों को लेकर दरभंगा नगर निगम में संविदा कर्मियों ने किया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। दरभंगा के जीतूगाछी में स्थित श्याम बाबा मंदिर में चल रहे 46वें बसंत महोत्सव का हुआ समापन। इंडिया नेपाल बॉर्डर पर चोरी की बाइक और देसी पिस्तौल के साथ 2 युवक गिरफ्तार। एसडीएम व डीएसपी ने रात्रि गश्ती में किया गिरफ्तार। भारतीय समाचार पत्र के पंजीयक नई दिल्ली ने जिलाधिकारी दरभंगा को पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि दरभंगा जिला के अनेकों समाचार पत्र पत्रिकाओं के प्रोपराइटर द्वारा विगत कई वर्षों से प्रेस एवं पुस्तक पंजीयन अधिनियम 1867 की धारा 19D के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में वार्षिक विवरणी भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक नई दिल्ली के कार्यालय में जमा नहीं कराया गया है। दरभंगा पहुंचे विद्यानंद विकल ने आज सभी अधिकारियों के साथ इस संबंध में समीक्षा बैठक की, जिसमें पीडीएस एवं अन्य एमओ के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में जाने वाले अनाज की दर एवं अन्य समस्याओं पर वार्ता की। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं से पोषाहार में मिल रहे लाभ की समीक्षा की गई। बैठक ऑर्गेनाइज किया है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, जिला में समीक्षा मीटिंग है। अभी जो लोग बैठे हैं ICDS जो है हमारे, उनके सारे स्टाफ अधिकारी सब बैठे हुए हैं। इससे पहले पीडीएस से संबंधित एमओ और आपूर्ति निरीक्षक की मीटिंग हुई है, और मध्याह्न भोजन के जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी भी मीटिंग हुई है। तो हम देख रहे हैं कि राज्य सरकार का जो स्कीम है पोषण और पोषाहार से संबंधित सस्ते दरों पर अनुदानित तरीके से जो चलाया जा रहा है स्कीम, उसकी समीक्षा कर रहे हैं। दरभंगा के सर्किट हाउस में आज जदयू के व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सभी प्रखंड के अध्यक्षों एवं अलग अलग व्यवसायिक संघ मिलकर नीतीश कुमार के द्वारा विकास के जो कार्य किए गए हैं, एनडीए सरकार में व्यवसायिक जितना सुरक्षित महसूस कर रहा है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कहा कि इस बजट में भी व्यवसाय पर जितनी राशि दी जा रही है वो सम्मान के योग्य है। इस मौके पर सुशील कनोडिया के साथ अन्य मौजूद थे। दरभंगा की आज बैठक आयोजित की गई है। इसमें बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो भी विकास कार्यों को किया गया है, किया जा रहा है,
उसको जन जन तक पहुँचाने का आह्वान हम तमाम साथियों से करेंगे। इसके अलावा एनडीए सरकार में जो सहयोगी उद्योगों के प्रति जो के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री कमिल नोपानी जी एवं प्रदेश से श्री शिव गुप्ता जी, अवधेश भगत जी, धर्मेंद्र शाह जी और झंझारपुर जिलाध्यक्ष अजय टिबरेवाल जी, समस्तीपुर जिलाध्यक्ष धीरू गुप्ता जी, ओंकारनाथ जी, मधुबनी जिलाध्यक्ष राजेश प्रसाद जी एवं दरभंगा जिला के 18 प्रखंड अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं और संगठन की मजबूती को और बल प्रदान कर रहे हैं। आज हम लोग संगठन को और कैसे मजबूत किया जाए इसके लिए माननीय अध्यक्ष जी हम लोग के बीच बैठे हैं और सबसे बड़ी बात है हम सारे व्यवसायी भाइयों को संबल प्रदान करने के लिए हम लोगों के बीच हमारे वैश्य समाज के पूर्व विधायक माननीय श्री रामनिवास प्रसाद जी जो जाले के पूर्व विधायक हैं वो भी हम लोगों को आशीर्वचन देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। दरभंगा में आज एमएलसी से हारे हुए प्रत्याशी हारने के बाद पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ व्यवस्थान में 26 डीलरों ने इस बात की लिखित सूचना दी है कि उनके यहाँ मिलने वाले अनाज में काफी कमी है, जिससे 50 से 60 परिवारों को अनाज नहीं मिल पाता। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करती तो सड़क से सदन तक आंदोलन किया जाएगा। विशेष सूत्र से जो लमसम 14 से 15 हजार कुंटल जो पूर्व प्रमुख साहब जो बताए हुए थे उतना का गमन है। राजद सभी टीपीडीएस गोदाम का 6 महीना का ट्रैकिंग रिपोर्ट निकलवाकर दोषियों को सजा दिलाने का काम करे, अन्यथा गरीब के निवाला बेचने वाले दलाल एवं भ्रष्टाचारी पदाधिकारी को सजा दिलाने के लिए राजद सड़क से सदन तक आवाज उठाकर इनके मंसूबों पर दिनांक 9/9/2021 को 26 जन वितरण प्रणाली विक्रेता जो है वो आवेदन देता है कुशेश्वर स्थान गोदाम में। देखिए इस पे साइन है, इसमें सभी का दस्तखत है, सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता का दस्तखत है और ये लिखता है जो हमें अनाज कम दिया जाता है, जिससे क्या होता है तो 40 से 50 उपभोक्ता को हम अनाज नहीं दे पाते। बुधवार को दरभंगा नगर निगम की महापौर ने अपने कार्यालय कक्ष में एक प्रेस वार्ता की। यह प्रेस वार्ता 20% बढ़ाए गए होल्डिंग टैक्स को लेकर थी, जिसमें उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल को बोर्ड की बैठक हुई थी जिसमें बजट को लेकर चर्चा हुई और होल्डिंग टैक्स के बारे में चर्चा हुई थी, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था कि होल्डिंग टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा। किसी भूलवश 2 अप्रैल को होल्डिंग टैक्स की चिट्ठी निकल गई जो किसी कर्मचारी की गलती से हुई थी, जिसके बाद मामला तूल पकड़ लिया। लेकिन जल्द ही 4 अप्रैल को मीडिया के माध्यम से दरभंगा के लोगों को यह सूचना दे दी गई थी कि होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी नहीं होगी और इसे वापस ले लिया जाएगा। कोई है नहीं, नगर आयुक्त हमारे भूल चूक के कारण 1 तारीख को चिट्ठी निकाल दिए, मगर हम उस पर बात किए उनसे। 2 को चिट्ठी निकाल दिए, 1 का बैठक था, मगर बात हम किए तो वो बोले जो ठीक है मैडम, सो हम कोई टैक्स वसूलाई नहीं होगा। और 4 तारीख को हम प्रेस में दे दिए जो इसको रोका जाए, नहीं टैक्स का कोई बढ़ोतरी नहीं होगा। इस माध्यम से सारे लोग को, जिलावासियों को, जितने जनता हैं उनको मालूम हो गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय कक्ष में 14 मई को होने वाले दूसरे राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में दरभंगा जिला अंतर्गत सभी थानाध्यक्ष को जिला विधिक सेवा प्राधिकार जावेद आलम द्वारा बैठक में बुलाया गया था। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के लिए स्थानीय मामले को थाना अंतर्गत आइडेंटिफाई किया जाता है।
उनमें नोटिस निर्गत किया जाता है। नोटिस तामिला की जवाबदेही थाना अध्यक्ष पर होती है, लेकिन आज इस मीटिंग में अधिकांश थाना अध्यक्ष उपस्थित नहीं हुए। वहीं बैठक से अनुपस्थित थाना अध्यक्ष से सचिव जावेद आलम द्वारा कारण पूछा गया। इस संबंध में सचिव ने बताया कि ये एक गंभीर मामला है। इस बात को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक को भी एसडीएम बेबी कुमारी व डीएसपी विप्लव कुमार के संयुक्त नेतृत्व में पुलिस ने मंगलवार की रात इंडिया नेपाल बॉर्डर इलाके में शराब धंधेबाजों व असामाजिक तत्वों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया। छापेमारी अभियान में वाटरवे चौक के निकट एक देसी पिस्तौल के साथ 2 युवक को गिरफ्तार किया गया। जो है अभी सघन छापामारी चल रही है। जितने भी बॉर्डरिंग सीमावर्ती क्षेत्र हैं अनुमंडल के, उस पर छापामारी चल रही थी। इस क्रम में छापामारी के दौरान जो है कल 2 संदिग्ध युवक भागने लगे, उनका पीछा किया गया। पीछा कर ये इनरवा के पास जो है बल्डिया जगह है, वहीं पर से गिरफ्तार हुए और सर्च करने पर जो है उनके पास से देसी पिस्टल बरामद हुआ है। गिरफ्तार 2 युवक हैं, मोहम्मद नजाम और राहुल, दोनों बल्डिया के बताए जा रहे हैं। और साथ ही साथ चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है और सघन छापेमारी वरीय पदाधिकारी के दिशा निर्देशन में जो है चल रहा है। आगे भी कार्रवाई की जाएगी। दरभंगा के उत्पाद विभाग लगातार छापेमारी अभियान जारी रखी है। इसी के तहत सूचना मिली कि नेपाल से कमतौल होते हुए मब्बी पर एक गाड़ी आ रही है जिसमें शराब लदी हुई है। बाद में गुप्त सूचना के आधार पर जब छापेमारी की गई तो उसमें से 70 पेटी शराब बरामद किए गए। हालांकि आरोपी पुलिस के गिरफ्त से बाहर हो गए। पुलिस आगे की कार्रवाई के लिए कार्य कर रही है, जिसे डीटीओ विभाग के द्वारा जब्त गाड़ी के मालिक की पहचान की जा रही है। कोई गाड़ी आ रहा है कमतौल तरफ से नेपाल से शराब लेकर के। हम लोग अपनी टीम बना करके वहाँ निकले और गहन पेट्रोलिंग जांच वाहनों की जांच शुरू की तो एक 72-74 नंबर की गाड़ी लगभग 10 बजे के आसपास, 10:30 के आसपास में उस साइड से आते हुए देखे, रुकने का इशारा किए, लेकिन वो रुका नहीं और गाड़ी को किनारे में हल्का नीचे साइड में उतार करके वो भाग गया, जिसको काफ़ी हम लोग प्रयास किए पकड़ने का, नहीं पकड़ा सका। उस पर 70 पेटी देसी शराब, नेपाली शराब बरामद हुआ है। हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं, उस पर केस दर्ज किए हैं, कोर्ट में दे रहे हैं। डीटीओ के यहाँ से हम लोग उसका मालिक का नाम पता लगा करके उसके खिलाफ भी आरोप पत्र न्यायालय को दे। दरभंगा उत्पाद विभाग के द्वारा छापेमारी के क्रम में सूचना मिली कि डीएमसीएच गेट के पास कुछ युवक शराब बेच रहे हैं। इस परिस्थिति में छापेमारी की गई, जिसमें 2 युवक को देसी और विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। इन लोगों को जेल भेजा जा रहा है। कल शाम में गुप्त सूचना मिला कि डीएमसीएच मेन गेट के पास में कुछ लोग शराब बेच रहे हैं। एक टीम बना करके हम लोग कल शाम में 7-7:30 बजे छापेमारी किए तो वहाँ 2 लड़का शराब बेचते हुए पकड़ा गया, एक फॉरेन लीगर और दूसरा देसी शराब। वहाँ से 2 अरेस्टिंग है। दरभंगा के नगर निगम क्षेत्र के 40 वार्ड, जहां से अभी मेयर मुन्नी देवी हैं, उनके वार्ड के पोखरे का मामला अभी तक सुलझा नहीं है। हालांकि कई दिनों तक आंदोलन करने के बाद नगर निगम ने वहां सफाई करने की बात की थी, लेकिन कभी कभी कोई कर्मचारी आकर कचरा उठाता है, जबकि कहना है कि 200 से 300 ट्रैक्टर यहां से कचरा निकलेगा। बोला कि हम 5 लेबर भी भेज रहे हैं, वो भी नहीं आया। लमसम इसमें नहीं कुछ होगा तो 200 से 300 टेलर कचरा निकलेगा। सिर्फ पॉलीथीन जितना है सो 200 टेलर निकलेगा। इसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं ले रहा है नगर निगम, जो जाके देखे कहाँ तक पहुँचा, काम नहीं पहुँचा है। 6 महीना बचा छठ होने में, इसका फिर घाट का निर्माण भी होगा, कैसे क्या बनेगा उस सब भी आके देखे, मुहैया करे। दरभंगा में पूर्व मुख्यमंत्री
बिहार सरकार के बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की 40वीं पुण्यतिथि आज राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा कैंप टैंक पर मनाई गई। इस मौके पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता और जिला अध्यक्ष उमेश राय ने कहा कि बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल मंडल आयोग के अध्यक्ष भी थे और सामाजिक न्याय के पुरोधा थे। उन्होंने इस लड़ाई को जमीनी स्तर पर देखा और न्याय दिलाने का कार्य किया। पूरे देश और बिहार में उन्हें लोग हमेशा याद रखते हैं। आज 40वीं पुण्यतिथि पर उनको याद किया गया एवं उनके फोटो पर माल्यार्पण राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता नेताओं के द्वारा किया गया। दरभंगा डीएमसीएच के एलुमनाई डॉक्टर रमन वर्मा के नेतृत्व में आज एक टीम प्रचार के साथ मिली। प्रचार को कहा गया कि एम्स बनाने के कार्य को लेकर के छात्र छात्राओं की पढ़ाई काफी बाधित हो रही है। उसके लिए फैब्रिकेटेड कक्ष बनाए जाने की बात थी, लेकिन अभी तक नहीं हो पा रहा है। इसे लेकर के एक टीम जल्द दरभंगा डीएम से मुलाकात करेगी। हालांकि इस मामले को बिहार सरकार के प्रधान सचिव तक भेज दिया गया। बुधवार को खाटू श्याम मंडली के द्वारा की जा रही 46वें वसंत महोत्सव का समापन बड़े हर्ष उल्लास एवं भजन कार्यक्रम के साथ हुआ। इस भजन कार्यक्रम में दूर दराज से जहां गायक पहुंचे थे तो वहीं दूर दराज से लोग भी पहुंचे जो पुण्य के भागी बने। वहीं इस बारे में अध्यक्ष का कहना था कि 4 दिवसीय कार्यक्रम का आज चौथे दिन समापन और महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया, जिसमें 10,000 से अधिक लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई। श्री खाटू श्याम मंडल दरभंगा का यह श्याम महोत्सव 46वां श्याम महोत्सव आज अंतिम दिन है और समापन का दिन है। आज मध्य रात्रि में पूर्णाहुति होकर के इस कार्यक्रम का समापन हुआ है। आज सुबह से ही आरती के उपरांत द्वादशी आ गई थी। सुबह में महाराज को भोग लगाया गया खीर चूरमे का प्रसाद। उसके बाद तो 5:30-6 बजे से इतने भक्त प्रसाद ले लेकर के महाराज की ज्योत में AES ट्रेनिंग मेला लगा। इसका संचालन बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से किया गया। इसके दौरान शिशु विभाग के सारे चिकित्सा पदाधिकारी का ऑनलाइन ओरिएंटेशन किया गया। शाम को क्रिकेट में IAS पदाधिकारी की एक समीक्षा बैठक बुलाई गई, जिसमें दरभंगा मेडिकल कॉलेज के पीकू वार्ड का वीडियो प्रदर्शित किया गया।